दिन मैं भी श्रृंगार करूँगी क्योंकि करवा चौथ पे हर कोई करता ही है। तो आज मैंने ये मंगलसूत्र भी पहना है। वैसे मुझे गले में कुछ पहनना अच्छा नहीं लगता है तुलसी माला के अलावा। आज मैंने मंगलसूत्र पहना है तो सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। तो बस चुटकी भी पहनूंगी आज मैं, यानी कि बिछुए भी पहनूंगी, पाजेब भी पहनूंगी, जिसे पायल बोला जाता है, वो भी पहनूंगी। तो अब मैं पहन लेती हूँ चूड़ियाँ। मैंने बताया था कि चूड़ियाँ मैंने लेकर आई। मैंने मैरून कलर की चूड़ियाँ मेरी बेटे ही लेकर आई थी कल। तो बस इसका जो कड़े थे वो घर पर रखे थे, तो उसका जो सेट है वो बनाकर मैंने सोचा चलो वो ही पहन ली जाएंगी। मेन तो है कांच की चूड़ियाँ लानी ज़रूरी होती है। तो कांच की चूड़ियाँ जो है वो कल आ ही गई थी। तो बस अब इसका, और वैसे भी कहते हैं कि कांच की चूड़ियाँ ज़रूर पहननी चाहिए। तो हर साल मैं कांच की चूड़ियाँ चाहे 2 डालूं, लेकिन कांच की चूड़ियाँ मैं डालती ज़रूर हूँ। तो ये मैंने जो चूड़ियाँ हैं वो पहन ली हैं, और जो मेरी बैंगल्स की कलेक्शन है वो काफ़ी है। ये हैं, काफ़ी और भी रखी हैं, कभी आप लोगों को दिखाऊंगी क्योंकि वैसे तो डेली रूटीन में डाली नहीं जाती, लेकिन जब भी कोई फंक्शन होता है या कोई फेस्टिवल आता है तो पहनी जाती हैं। एक हाथ का तो पूरा सेट बनाकर मैंने डाल लिया, अब दूसरे हाथ में भी पहन ली जाए चूड़ियाँ। तो अब ये जो कड़े हैं समेट दिए जाएं। फिर थोड़ा जो करवा था वो मैंने धोकर रख दिया, तो उस करवे के अंदर पानी भी डालकर रख दिया था क्योंकि पानी वो सोख लेता है, और रात को फिर अगर पानी बिल्कुल सोख लेगा तो चंद्रमा को जल नहीं दिया जाएगा। हमारे उसी करवे से चंद्रमा में जल दिया जाता है, हम उसके अंदर पानी ही भरकर फिर कथा सुनते हैं। अभी मैं थोड़ी थाली की तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि सोसाइटी में जो थाली घुमाएंगे वहाँ तो मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि हम लोगों के थाली नहीं घुमाई जाती है, हम लोग घर में ही कथा करते हैं। तो मैं भी जो कथा है वो घर पर ही करूँगी। तो मैं अब तैयारी कर लेती हूँ, अपनी थोड़ी सी थाली तैयार कर लेती हूँ, जो भी सामान मुझे लगाना है वो लगा लेती हूँ। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज है करवा चौथ, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। माता पार्वती और भगवान शंकर की आज के दिन पूजा की जाएगी। तो माँ पार्वती और भगवान शंकर आपको सुख दे, सौभाग्य वृद्धि दे और आपके घर में लाए संपन्नता। तो आज पूजा उन्हीं की जाएगी। तो सुबह सुबह का व्लॉग मैं नहीं बना पाई क्योंकि मुझे सरगी तो करनी नहीं थी। मैंने सिर्फ दूध चाय पिया और उसके बाद थोड़ा सा लेटी। उसके बाद जो डेली की दिनचर्या है, पथवारी की पूजा है, वो सब की। तो अब मेहंदी भी मैंने लगवा ली है। तो मेहंदी मैंने लगवाई थी कल, और आज मैंने रिंग भी डाल ली है। दोनों हाथों में मेहंदी लगवा ली है। और जो बिछुए हैं वो भी आज पहनूंगी। सभी लोग बोलते हैं कि मैम आप बिछुए नहीं पहनते हो। तो बिछुए इसलिए नहीं पहनती हूँ कि मुझे वो चुभते हैं। आज पायल भी डाली जाएगी क्योंकि आज के दिन भी जो 16 श्रृंगार है वो किया जाता है, जैसे हरियाली तीज पर किया जाता है। तो आज का पूरा दिन का जो व्लॉग होगा वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला ही था। तो आज जब मैं खड़ी हूँ किचन में क्या क्या काम हो रहा है थोड़ा वो दिखा देती हूँ। तो किचन में आज ठाकुर जी के लिए बनाया गया है भोग। तो क्या बनाया आज उनके लिए, तो आज ठाकुर जी के लिए बनाई गई है बिरयानी और साथ में है दही। आज इसी का भोग लगाया जाएगा और शाम को फिर वही खाना बनाया जाएगा, आलू पूरी और जो भी सब्ज़ी होती है, रायता, हलवा, जो कि ज़रूरी होता है हमारे जब ये व्रत त्यौहार होते हैं तो हलवा ज़रूर बनाया जाता है। तो हलवा भी बनेगा। तो बाकी किचन में काम अभी चल ही रहा है पूरा। ये देखिए मेरी बेटी पीशा बना रही है आज बिरयानी। इसने बिरयानी बनानी सीखी थी शबाना से, तो आज ये बिरयानी बनाएगी। और जो चावल हैं वो भी उबाल कर छान कर अच्छे से धो दिए हैं। तो जो ऑस्कर सेट है उसे भी आप लोगों को दिखा दिया जाए कि ऑस्कर भी बड़े मज़े से सो रहा है। ओशी, ऑस्कर, राधे राधे। ऑस्कर ओछू कहाँ होगी? आज ऑस्कर ने की है उल्टी, इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ऑस्कर क्या हो गया? तो अब लगा दिया जाए दोपहर का ठाकुर जी का भोग। तो थोड़ा सा आपको बाहर का सन्नाटा भी दिखा दूँ। ऐसा लग ही नहीं रहा कि आज करवा चौथ है। पूरा शांति
क्या हो गया? हेलो बाबू जी। हाँ जी, क्या कर रहे हो? राधे राधे। राधे राधे। मैंने कहा थोड़ा बाहर का सन्नाटा दिखा दूँ, लेकिन घर के आसपास जो पेड़ है ये बड़े अच्छे लगते हैं। ये देखो, ये है जामुन का पेड़, पूरी हरियाली, बहुत अच्छा लगता है। ये है हमारी सोसाइटी का दृश्य, बिल्कुल खाली सोसाइटी का पार्क देख रहे हैं। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर होगी कथा। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं ठाकुर जी के भोग लगाने। पूरे हम जा रहे हैं भोग लगाने। तो ठाकुर जी के लगाया जा रहा है भोग। ये गोपाल जी। तो किसी ने बोला था कि मैम जब भी आप ठाकुर जी के दर्शन करवाओ तो एक बार जो कामधेनु गाय हैं थोड़ा करीब से दिखा देना। तो जी ये देखिए, कामधेनु गाय को मैं थोड़ा सा ऊपर विराजमान कर देती हूँ, तो आप कर लें इनके दर्शन। ये देखिए, ये है कामधेनु गाय और ये है हमारे राधा रानी, अद्भुत, बहुत सुंदर। और ये है हमारे कान्हा जी। आज इनकी बांसुरी थोड़ा नीचे रखी हुई है, हो सकता है आज इन्होंने बांसुरी धारण नहीं करनी थी। तो बस यही बोलूँगी, आओ ठाकुर जी भोग लगाओ, जैसे हमेशा बोलती हूँ। और फाइनली इस बार जो मंदिर का पर्दा है वो भी दिवाली पर आ ही जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप लोग बोल रहे थे कि मैम मंदिर का पर्दा, तो जी मंदिर का पर्दा इस बार लग जाएगा। और कुछ एक और दो चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको इस बार जो मैं ड्रेस पहनूंगी वो भी दिखा देती हूँ कि मैंने नई ली है या मैं पहले की ही पहनूंगी। तो चलिए दिखाती हूँ। तो ये है मेरी ड्रेस। तो आप जब पहनूंगी बिलीव भी नहीं करोगे। तो ये जो मेरी ड्रेस है ये मैंने अपने छोटे भाई की शादी में ली थी। इसके नीचे है लहंगा और ये है इसकी चोली और ये है इसकी दुपट्टा। बाकी जो चूड़ियाँ हैं वो मेरी बेटी ले आई थी, क्योंकि मैं मार्केट जाने की बहुत चोर हूँ, तो मैंने उसी से ही मंगवा ली थी। और ये है झुमकियाँ, देखती हूँ क्योंकि मेरे पास झुमके की जो कलेक्शन है वो काफ़ी है, तो उनमें से कोई भी पहन ली जाएगी, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये देखिए, एक है ये। तो बस देखा जाएगा दोनों में से क्या पहना जाएगा। तो अभी तो ये लहंगा मैंने ट्राई भी नहीं किया पूरा आएगा या नहीं आएगा, तो चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी। तो ये है मेरी ड्रेस इस बार की। ठाकुर जी के दर्शन करवाए। पोशाक उनकी मैंने नहीं बदली, पहले मैं बदलने वाली थी। पोशाक तो उनकी थी मेरे पास, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि अभी उनको एक पोशाक पहने हुए थोड़े दिन होते नहीं है, मन भरता नहीं है उनकी पोशाक देखकर, और तू उनके कपड़े बदल देती है। तो इसलिए मैंने उनकी जो पोशाक है नहीं बदली। तो बाकी चलिए कथा की भी तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी 2 बजने वाले हैं, तो 3 बजे के करीब मैं करूँगी कथा। तो उसके बाद जो भी दिनचर्या होगी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। शाम को क्या खाना बनेगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और धीरे धीरे आप लोगों को व्लॉग मिलते रहेंगे इसी तरीके के। तो मिलते हैं, कथा करेंगे जब, क्योंकि कह रहे हैं कि 4 बजे राहु काल लग जाएगा, तो राहु काल से पहले पहले जो कथा है वो कर लेनी है। तो फाइनली मैं तैयार हो ही गई हूँ। आपको मैंने सुबह दिखाया था कि ये लहंगा मैं पहनूंगी, देखा जाएगा कि इसका मुझे ब्लाउज़ आता है या नहीं आता, लेकिन ब्लाउज़ मुझे आ गया, बल्कि जो इसकी बाजू है काफ़ी खुली भी है, पर चलो कोई नहीं, पहन ही लिया। तो ये मैंने लिया था लहंगा 1999 में, अक्टूबर में लिया था, क्योंकि मेरे छोटे भाई की शादी थी। तो आप वीडियो में देखते हो ना कार्तिक, तो कार्तिक के पापा की शादी में मैंने लिया था। तो काफ़ी साल हो गए इसे लिए, लेकिन मैंने एक बार पहना, उसके बाद ड्राई क्लीन करवा के अंदर रख दिया। तो एकदम से दिमाग में आया कि चलो क्यों ना इसे ही पहन लिया जाए। तो मैंने पहना, मुझे बहुत अच्छा लगा पहना हुआ। तो आप भी कमेंट करके बताना कि ये लहंगा पहना हुआ कैसा लगा। तो मैं तैयार हो गई हूँ, अब मैं करूँगी कथा, क्योंकि शाम के 3:30 बज गए हैं। तो 3:30 बजे यानी कि 4 बजे से पहले पहले मुझे कथा करनी है। कथा करने के बाद हमारे यहाँ चाय पानी पी लिया जाता है, तो मैं दूध चाय ले लूँगी, पानी भी पी लूँगी, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं पीऊँगी जब तक चंद्रमा को जल नहीं दूँगी। तो अब मैं कथा करूँगी, फिर उसके बाद की जाएगी किचन में शाम के खाने की तैयारी, क्योंकि सुबह के खाने की तैयारी तो फ्यूशा ने करी ली, मेरी बेटी ने, उसने बिरयानी बनाई है। देखो वो भी कैसी बनी है, वो भी आपको दिखाई जाएगी। तो चलिए पहले कथा कर ली जाए। तो हमारे जब भी कथा सुनते हैं तो ये ओढ़ना ओढ़ कर ही कथा सुनी जाती है। इसे पीलिया भी बोला जाता है। हमारे घर में जब बेटा होता है तो मायके से मिलता है ये।
तो जब मेरे बेटा हुआ था तो मम्मी ने ये दिया था। तो कोई भी शुभ काम होता है या कोई कथा कहानी सुननी होती है तो ये ओढ़ना ओढ़ कर ही हम कथा कहानी सुनते हैं। तो लास्ट ईयर भी मैंने ये ओढ़ा था, तो इस बार फिर यही ओढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले कथा की तैयारी कर ले। ये जो हमारे मीठी मट्ठी और फीकी मट्ठियाँ, इनका जो बायना है वो निकलता है। मीठे में मीठी हो जाती है मीठी मट्ठी, और फीकी मट्ठी थोड़ा से पैसे रखे जाते हैं। ये गणपति जी को सबसे पहले पूजा की जाएगी। फिर ये एक लिया पानी का लोटा, ये दिन में सूर्य भगवान को जल दिया जाएगा। और ये करवा है, इसके अंदर पानी है, इसमें रात को जल दिया जाएगा। तो सबसे पहले गणपति जी की पूजा, ओम गंग गणपते नमः। फिर जो करवा है इसकी पूजा करेंगे। तो अब जो कथा है, कथा मेरी बेटी मुझे सुनाएगी। चल सुना गुड़िया, जा। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करते हैं। 4 बजे के करीब मिट्टी के करवे पर मौली बांधकर रोली से एक सतिया बनाकर उस पर रोली से तो करवा चौथ की कथा और विनायक जी की कथा दोनों हो गई है। और अब ये जो जल है, इस लोटे का जल सूर्य भगवान को दिया जाएगा। ये मैं उठा कर रख दूंगी, जब रात्रि को चंद्रमा आएगा इससे चंद्रमा को जल दिया जाएगा। और अब उसके बाद मैं पी लूँगी चाय, दूध, जो भी मुझे पीना होगा। फिर करेंगे खाने की तैयारी। तो आज बारिश भी हो रही है। सूर्य भगवान ने तो दर्शन अभी अभी अपने हटा दिए हैं। तो जल तो देना ही था, जल मैंने दे दिया किसी पौधे में। और ये देखिए सोसाइटी के पार्क में जो है कथा चल रही है। अभी देखती हूँ, नीचे जाया गया तो नीचे जाकर थोड़ी सी वीडियो बनाकर लेकर आऊँगी। तो ये वीडियो मैं अपनी बालकनी से ही बना रही हूँ। आप देख ही रहे हैं कि वहाँ कथा चल रही है। तो पहले तो मुझे अभी चाय पानी पीना होगा। तो कथा करके चाय मैंने पी ली। मैंने आपको राधा रानी के दर्शन करवाए थे, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना भूल गई थी। तो सोचा चलो दोबारा से दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं माना। तो आप ये देखिए, राधा रानी ने आज पहनी है नथ। तो आज मैं जब अपनी नई पाजेब पहन रही थी, तो ये जो नई पाजेब है, नई बिछुए, मेरी फ्रेंड मुझे देकर गई थी। तो मेरी फ्रेंड से भी आप मिले हुए, किरण से। तो ये उसमें से ही निकली थी। तो ये चांदी की है। तो ये देखिए, ये जो नथ मैंने इन्हें पहना दी, तो ये मुझे बहुत ही सुंदर लगी इनके पहनाई हुई। तो मैंने इनके नोज पिन निकाल दी और इनको मैंने पहना दी नथ। तो राधा रानी बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। तो मुझे भी लग रहा है, पहले वीडियो बनी थी तो ये जो दुपट्टा है मैंने थोड़ा उल्टी साइड लिया हुआ था, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने इस दुपट्टे को ठीक लिया। अगर उल्टा आपको दिखाई दिया भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऊपर से मैंने ओढ़ना और पीलिया जो ओढ़ा जाता वो ओढ़ा हुआ था। तो करवा चौथ भी है, तो चलो ये एक नया दुपट्टा राधा रानी के लिए, मैं राधा रानी के लिए तो नहीं, मैं लेकर आई थी माता रानी के लिए, लेकिन ये दुपट्टा काफ़ी बड़ा आ गया था। तो चलो आज करवा चौथ भी है, तो ये दुपट्टा राधा रानी को दे दिया जाए। तो आप इसे दुपट्टा कह दें, ओढ़नी कह दें, ओढ़ना कह दें, कुछ भी कह दें। तो चलो करवा चौथ पर मैंने इन्हें लाल रंग की जो ओढ़नी है वो ओढ़ा ही दी। तो हो सकता है ये दुपट्टा पहले इसीलिए ही आया हो कि ताकि इनको करवा चौथ वाले दिन पहना दिया जाए। तो ये देखिए, मैंने राधा रानी को पहना दी लाल रंग की ओढ़नी। तो लाल रंग की ओढ़नी में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। तो जो वाइट कपड़े थे वो भी छिप ही गए हैं और लाल ओढ़नी भी उड़ गई। तो ये देखिए, तो हमारी जो राधा रानी आज बिल्कुल राजस्थानी लग रही है, नथ पहनकर, बोरला लगाकर। तो ऊपर से इन्होंने पहन लिया रेड दुपट्टा, अच्छा लग रहा है। तो मुझे बहुत सुंदर लग रही है। तो बाहर बारिश हो रही है बहुत ही तेज़। तो चंद्रमा देवता के दर्शन आज होंगे या नहीं होंगे ये तो ईश्वर ही जाने। तो उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होगी जो लोग रात्रि को चंद्रमा देखकर ही पानी पीते हैं,
तो परेशानी उन लोगों को ज़्यादा होगी। कुछ मार्केट का काम भी रह गया है, बारिश इतनी तेज़ है, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो चलिए थोड़ा बारिश भी दिखा दूँ आपको कि कितनी तेज़ हो रही है। तो अब मैं आ रही हूँ बालकनी में। तो बालकनी में पूरा गीला हुआ रखा है, बाहर मैं जा नहीं सकती, तो थोड़ा बारिश आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो जो बारिश है बहुत तेज़ हो रही है। ये देखिए, ये आसमान, बिजली चमक रही है बहुत ज़ोर से। आपको बारिश की आवाज़ भी आ ही रही होगी। तो ये देखिए, जो बालकनी है पूरी गीली हो रखी है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में बनाएंगे खाना। तो बाहर बारिश तेज़ हो रही है और आवाज़ भी आप लोगों को आ ही रही होगी और हवा भी बहुत अच्छी आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं गूंदूंगी बेड़मी का आटा। हाथ में मेहंदी लगी है, चूड़ियाँ पहनी है, तो इसलिए मैं जो आटा है मैं गूंदूंगी मशीन में। इसमें मैंने डाले हैं सूजी, आटा और थोड़े मसाले डाले हैं। तो जो सूजी और गेहूं के आटे की ही जो बेड़मी है वो बनेगी। आटा गूंदकर तैयार हो गया। अब बनाई जाएगी आलू की सब्जी। तो अब रात के बजे हैं 8:45, लेकिन चंद्रमा का तो भी कोई है नहीं कि दिखाई देंगे। तो तब तक हम बना लेते हैं खाना। सब्जी मैंने बना दी है आलू की, बेड़मी बन रही है और बिरयानी सुबह बनी ही थी। तो पूरियाँ क्या, ये तो बेड़मी तली जा रही है तो उसको देख के लग रही है भूख। और यहाँ तो बारिश हो रही है ज़बरदस्त। चलो देखते हैं क्या होता है। तो दिल्ली में बारिश हो रही है और बारिश तो नहीं हो रही, बादल काफ़ी हो रहे हैं। तो यहाँ चंद्रमा तो नज़र नहीं आएंगे। तो मैंने अभी पंजाब में वीडियो कॉल की है, तो वहाँ उन्होंने मुझे ऑनलाइन चंद्रमा के दर्शन करवाए हैं। तो मैं ऑनलाइन ही आज चंद्रमा को जल देकर जो अपना व्रत है वो खोल लूँगी। ठीक है, हाँ बहुत अच्छे से दिख रहा है। अरे कृष्णा जी, तो जी ये ऑनलाइन का ज़माना है, तो ऑनलाइन ही चंद्रमा के दर्शन किए हैं। तो बाकी अब ऊपर थोड़ा गीला काफ़ी हो रहा है, छत गीली हो रही है। तो पहले नीचे जाएंगे, थोड़ा सा पानी पिया जाएगा, व्रत थोड़ा सा खोला जाएगा, उसके बाद खाएंगे खाना। तो चलिए अब थोड़ा ठाकुर जी के, राधा रानी के दर्शन करते हैं चलते। तो ऑनलाइन चंद्रमा के दर्शन करके आने के बाद अब दर्शन कर लेते हैं राधा रानी के और कान्हा जी के। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कोई जय ही नहीं बोल रहा तुम में से। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। चलो जी अब पी लिया जाए पानी। तो ये था करवा चौथ का व्लॉग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। खाना अभी किचन में जाएंगे, अपनी थाली लगाएंगे, फिर खाना खाएंगे। ठाकुर जी के भोग लगा दिया। तो जो पति देव है वो तो भाग गए, क्योंकि आज मैच आ रहा है इंडिया और पाकिस्तान का, तो वो तो रुके नहीं। तो हम भी अब नीचे जा रहे हैं किचन में, अपना खाना लगाएंगे और अपना खाना खाएंगे। तो बस यही था आज का व्लॉग। जितना मुझसे हो पाया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।